हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य आईएएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट दर्शन। इस सीरीज के माध्यम से हम बिहार के सभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे जो आपके अपकमिंग 70th बीपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना डिस्ट्रिक्ट ये एक बिहार का मैप है और पटना का लोकेशन यहाँ पे है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इट लाइज ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ गंगा रिवर। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। Patna is the largest town in Bihar and serves as the administrative headquarters for Patna district, Patna division and the Bihar state. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें तो पटना डिस्ट्रिक्ट हैव 6 सब डिविजन्स, 23 ब्लॉक्स, 322 पंचायत्स एंड 1395 विलेजेस। अगर टोटल एरिया की बात करें पटना डिस्ट्रिक्ट की तो इट इज 3202 स्क्वायर किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं। ये एक पटना का डिटेल्ड मैप है, डिटेल्ड डिस्ट्रिक्ट मैप है। पटना इज सराउंडेड बाय 9 डिस्ट्रिक्ट्स। इस 9 डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पटना डिस्ट्रिक्ट से टच होते हैं। इनके नाम है भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। ये एक पटना का ड्रेनेज मैप है और जैसा कि आप देख रहे हैं पटना इज सराउंडेड बाय मेनली 3 रिवर्स। ये आप देख रहे होंगे, ये सोन रिवर है, ये एमपी से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से, और ये अरवल भोजपुर होते हुए मनेर के पास आकर गंगा में मिल जाती है। ये पुनपुर रिवर है जो कि जहानाबाद होते हुए फतुआ के पास आकर गंगे से मिल जाती है। एक नॉर्थ का रिवर है गंडक जो कि सारण होते हुए पटना के समीप हाजीपुर में आकर गंगे में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पटना की। तो हिस्ट्री ऑफ पटना डेट्स बैक टू अराउंड 25 years ago. इट वॉज फाउंडेड बाई अजातशत्रु जो कि हर्यंग डायनेस्टी के थे। अजातशत्रु के बेटे उदयन ही हैज मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्रा। पटना का जैसा पुराना नाम हम सब जानते हैं पाटलिपुत्र हुआ करता था। कुछ और नाम थे पटना के जिस पे हम डिस्कशन करते हैं। इनके नाम थे पाटलिपटन, पाटलीग्राम। कहा जाता है कि पाटलीग्राम सबसे पहला नाम हुआ करता था। कुसुमपुर, अजीमाबाद, पुष्पुरा, ये सारे नाम पटना के ही हुआ करते थे। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है मेगास्थनीज का। इन्हीं की बुक में जो कि ग्रीक टेक्स्ट थी पैलीबोथरा, इसमें मेंशन्ड है पटना जिसका नाम पैलीबोथरा हुआ करता था। कुछ और फेमस ट्रैवलर्स थे जिनके नाम थे फाहियान एंड हुएनसांग हु विजिटेड इन द 3rd century एंड द 7th century रिस्पेक्टिवली। पटना 7th century तक काफी एक प्रॉस्पेरस सिटी थी, बट इट बिगैन टू लूज इट्स इंपॉर्टेंस आफ्टर द 7th century। दिल्ली सल्तनत तक आते आते पटना का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा नीचे हुआ एंड द पावर शिफ्टेड फ्रॉम पटना टू नालंदा, जहां बिहार शरीफ एक प्रोमिनेंट प्लेस था, वहां पे पावर्स शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जब मुगल पीरियड आया तो मुगल पीरियड में पटना को अपनी इंपॉर्टेंस वापस पाने का मौका मिला। कुछ इंपॉर्टेंट थे लोग, आइए डिस्कशन करते हैं उनके बारे में। इन 1574 मुगल एम्परर अकबर अराइव्ड इन पटना टू सप्रेस अफगान चीफ दाऊद खान। उनके एक सरदार हुआ करते थे दाऊद खान, उनका पीछा करते करते अकबर 1574 में पटना आए थे। इसके पहले बाबर भी आए थे, जो मनेर शरीफ है हमारा, वहां पे बाबर आए हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था शेरशाह सूरी का, सूर डायनेस्टी के जो रूलर थे। शेरशाह सूरी रिवाइव्ड पटना इन द मिडिल ऑफ द 16th century एंड बिल्ट अ फोर्ट हियर। ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ मॉस्क। उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई थी जो आज भी पटना में मौजूद है, जिसका नाम शेर शाही मॉस्क है। इट वॉज बिल्ड इन अफगान आर्किटेक्चरल स्टाइल। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था वो लेटर मुगल्स में था, व्हेन प्रिंस अजीमुश शान द ग्रैंड सन ऑफ औरंगजेब केम एज द गवर्नर ऑफ पटना इन 1703। उन्होंने पटना का ब्यूटिफिकेशन कराया, पटना को बहुत इंपॉर्टेंस दी उन्होंने, और उन्हीं के नाम पर पटना का नाम अजीमाबाद भी बाद में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी अर्ली यूरोपियन सेटलमेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि पटना में हुई थी। In 1620, the English East India Company commenced a factory in Patna. 1620 में एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एक फैक्ट्री डालने का सोचा, बट इट गॉट क्लोज्ड इन 1621। उन्होंने फिर इसको रिवाइव किया 1651 में, जो कि आज गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, गुलजार बाग में मौजूद है ये। डच पावर्स ओपनड अ फैक्ट्री इन पटना इन 1632। 1632 में इन्होंने एक ओपन किया जो कि अभी प्रेजेंट कलेक्टेड बिल्डिंग है हमारी, वहीं पे इनके सेटलमेंट्स हुआ करती थी। पटना कंटिन्यूड टू बी एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड एंड यूरोपियन पावर्स इन दिस टाइम। अगर हम बात करें 1857 रिवोल्ट की, तो इट वाज लेड बाय पीर अली इन पटना ऑन 3rd of July 1857।
बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट हैंग्ड ऑन 7th of July 1857। गांधी मैदान के पास एक पार्क है जिसका नाम पीर अली खान पार्क है, वो इन्हीं के नाम पर वहां पर उनकी नामकरण हुई थी। आगे बढ़ते हैं। Patna during struggle for independence. Patna continued to be an important center during freedom movement. In fact, our father of the nation, Mahatma Gandhi, visited Patna 3 times. सबसे पहली विजिट उनके 1917 की थी, सेकंड विजिट उनके 1934 की थी एंड थर्ड विजिट उनके 1947 की थी। इसी बीच पटना में कांग्रेस सेशन भी हुआ जो कि बांकीपुर में हुआ। इट वाज इन 1912। इसकी अध्यक्षता आर एन मधोलकर ने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे था, जिसे हम सचिवालय गोलीकांड के नाम से भी जानते हैं। इसमें 7 स्टूडेंट्स ऑफ पटना, नेमली उमाकांत प्रशांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह एंड राय गोविंद सिंह, दे गॉट मार्टिर्ड, उन्हें शहादत हासिल हुई थी। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये आज में ओल्ड सेक्रेटेरिएट के पास ये एक फिगर है। इसकी ओपनिंग राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में की गई थी वहां पे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है पटना के। अगम कुआं, इट इज एन एंशिएंट वेल, ये एक पुराना कुआं है मॉडर्न पीरियड का। कहा जाता है कि ये अशोक का पनिशमेंट सेंटर हुआ करता था। When अशोक यूज्ड टू पनिश पीपल, ही यूज्ड टू थ्रो देम इनटू दिस वेल। इसी के साथ साथ मां शीतला देवी की मंदिर है। इट इज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट फॉर हिंदुइज्म। आगे बढ़ते हैं। कुम्भरार, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो कि मॉडर्न पीरियड में एग्जिस्ट करता था। कहा जाता है, एक्सकेवेशन से पता चला कि यहाँ पे एक 80 पिलर का हॉल हुआ करता था विच वॉज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। ये जो रिमेनिंग आप देख रहे हैं रिमेन्स, ये उसी पिलर की है। इट इज फुली मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। 2 फैक्ट्स और हैं कुम्भरार के बारे में। फॉर्मर फिजिशियन धनवंतरी जो एंशिएंट टाइम्स में थी, उनकी भी हॉस्पिटल यहीं से ऑपरेट हुआ करती थी। साथ ही साथ जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, कहा जाता है कि वो कुम्भरार में ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पत्थर की मस्जिद, इट वॉज बिल्ड बाय परवेज मिर्जा, जहांगीर के बेटे थे ये, इन 1621। ये पूरी जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये पत्थर की है, इसीलिए इसका नाम पत्थर की मस्जिद हुई। आगे बढ़ते हैं। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्राइन्स ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म में 5 इंपॉर्टेंट तख्त होते हैं, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तख्त है। इट वॉज कमीशन्ड बाय राजा रंजीत सिंह इन द 18th century and it is the birthplace of Guru Gobind Singh, the 10th Sikh Guru in Sikhism। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये गोलघर है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अंडाकार शेप है इसका। इट वॉज बिल्ड बाय द बंगाल इंजीनियर्स जॉन गास्टिन इन 1786। इसकी कंस्ट्रक्शन 1784 में शुरू हुई थी, बट इट गॉट बिल्ट इन 1786 ऑन द 20th of July। इसमें कोई पिलर्स नहीं है। कहा जाता है कि ये उस समय अंग्रेजों का अनाज का भंडारण का केंद्र हुआ करता था। ऐसे 5 गोलघर बनाने के प्लान थे, पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही एग्जिस्ट था, वो गोलघर जो हमारे पटना में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। पटना म्यूजियम, पटना की वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है ये। इट वॉज बिल्ड विद द फ्यूजन ऑफ राजपूत एंड मुगल स्टाइल, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्डिंग को। इसमें हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे। इसके कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स को अब बिहार म्यूजियम में ट्रांसफर कर दिया गया है। लोकली इसे जादूघर के भी नाम से जाना जाता है, बिहार म्यूजियम। इसकी कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू हुई थी। ये भी पटना की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग बिल्डिंग्स है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है। 2017 में से फुली फंक्शनल ओपन कर दिया गया था। दीदारगंज की जो यक्षिणी मूर्ति है वो यहीं पे बेस्ड है। बिहार से रिलेटेड जितने भी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं या हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं वो आपको इसी म्यूजियम में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पटना हाई कोर्ट, ये भी बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। 1916 में ये बनी थी। इट वॉज बिल्ट इन न्यू क्लासिकल स्टाइल और इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे एडवर्ड मेनार्ड डेस्चैम्प्स। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो इसकी वर्किंग है वो 3 फरवरी 1916 से ही शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंसस इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इज 58,38,465। इट रिमेन्स द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। बिहार की जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन के मामले में, वो पटना डिस्ट्रिक्ट ही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल एज पॉपुलेशन। इन 2001 सेंसस, पटना हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 47,18,592। अगर डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो इट इज 23.73%।
अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो पटना की लिटरेसी रेट है 70.68%, जिसमें मेल लिटरेसी है 78.48% और फीमेल लिटरेसी है 61.96%। सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो इट इज 897 पर 1000 मेल्स, और अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तो इट इज 909 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि पटना में मौजूद है। फोरमोस्ट बीइंग पटना यूनिवर्सिटी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट है 1 अक्टूबर 1917 की। उसके बाद आती है पटना कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉलेजेस ऑफ बिहार, इन 1863। अनुग्रह नारायण कॉलेज इन 1956। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि इंपॉर्टेंट लॉ यूनिवर्सिटी है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट है 2006 की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, IIT पटना, इसकी फॉर्मल ओपनिंग 2015 की है। 2008 एक्ट से ये आई थी। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, जिसको हम पहले बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के भी नाम से जानते थे, 1924 की इसकी एस्टैब्लिशमेंट है। पटना साइंस कॉलेज 1927 की। पटना वुमेंस कॉलेज सबसे ओल्डेस्ट वुमेंस कॉलेज है, 1940 की। पटना लॉ कॉलेज 1909 की। बिहार वेटनरी कॉलेज 1927 की। JD वुमेंस कॉलेज 1971 की इसकी ओपनिंग है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 1925 की है। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1970। IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT जिसको हम कहते हैं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कॉलेजेस, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 2008 की है। डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी एक मैनेजमेंट की कॉलेज है जो कि 2014 की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 2010। जो लास्ट का नाम आप देख रहे हैं दैट इज संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जिसे हम संजय गांधी जैविक उद्यान भी कहते हैं। ये एज अ बोटेनिकल गार्डन 1969 में एस्टैब्लिश हुई थी, बट इसकी फॉर्मल जो एस्टैब्लिशमेंट थी एज अ जू, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973। ये थी इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स पटना की। आगे के वीडियोस में हम और किसी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बेस्ट विशेस।